हाउ यू गॉट एन आइडिया ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी, इसका आइडिया कैसे आया? अच्छा, एक चीज है मैंने जो आपकी प्रोफाइल में देखा, दैट इज एसएल फ्रेमवर्क, राइट? व्हाट इज दैट? तो जैसा आपने कहा कि यू फोकस मोर ऑन रिटेनिंग, हाउ डू यू डू दैट? सो जब आपने स्टार्ट किया था सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बिजनेस, हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट स्पेसिफिकली? हाउ मच यू आर मेकिंग राइट नाउ? लेट्स से इफ समवन इज अ कोच, how they should see social media. But a lot of people right now in today's world, they prefer more to work from home. घर से काम करते हैं, सारी टीम रिमोटली काम कर रही है. What is the purpose of getting into office? अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का ही, how we should? खैर, अगर बात होगी तो मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ. Hi everyone, I welcome you all to the episode number 1 of this Gehraiyan podcast show. So I welcome you to the season number 2 और आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और बहुत सारी चीजें हम सीजन 2 में सीखने वाले हैं. बहुत सारे गेस्ट, बहुत सारे एपिसोड्स लाइंड अप हैं जो आपके लिए 1 by 1 आने वाले हैं. खैर, कमिंग टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन, तो आज हमारे साथ हैं बहुत स्पेशल गेस्ट. थोड़ी देर में मैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले हम उनकी उपलब्धियों के बारे में बात कर लें, थोड़ी अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. So they guys run social media management agency as well as recently we have started with marketing as well. ये दो पार्टनर्स हैं, नाम मैं रिवील करूंगा थोड़ी देर बाद. इंटरनेशनल क्लाइंट्स और इंडिया के क्लाइंट्स पे थोड़े से वो मैनेज कर रहे हैं. एंड आज हम जानेंगे आज के पॉडकास्ट में कि वो ये सारी चीजें कैसे रन कर रहे हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के क्लाइंट्स को, कैसे वो रीच करते हैं, कैसे लेके आते हैं, क्या लगता है बिजनेस स्टार्ट करने में. ये सारी चीजें आज के पॉडकास्ट में जानेंगे. एंड एज यू नो, द नेम ऑफ द शो इज गहराइयां. तो गहराइयों में तो हम जाएंगे ही अंदर तक. वी हैव मेनी क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड फॉर देम. सो आई ऑल आई वांट फ्रॉम यू इज अटेंड दिस सेशन टिल द एंड. यू कैन कीप नोट्स एंड पेन अराउंड यू अगर आप भी एजेंसी वगैरह कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं. सो काफी कुछ आप यहाँ पे सीख सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम शबा एंड Vishist Kumar in the show. Please turn on the videos and mic. Thank you so much for our invitation number 1. And we are looking Thank you so much for inviting us on this amazing podcast of yours. So we are so much excited. सेम है. मैं भी और ऑडियंस को भी एक्साइटेड होना चाहिए. अब पता नहीं कितना सारा नॉलेज यहाँ पे छिपा हुआ है, अब निकालना है आज हमें यहाँ पे. Yes. लवली. सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो आप दोनों लोगों से है कि हाउ यू गॉट एन आइडिया ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी, इसका आइडिया कैसे आया? Okay. So if I talk about Vishish and me, so Vishish was working in an organization as a salesperson, and I was into network marketing at that moment, right? So हम लोगों का conversation हुआ and we came to a topic कि कहीं ना कहीं हम दोनों का जो गोल है, विजन है, वो काफी मैच ऑन करता है. So I was also unhappy with the network marketing, and he was also unhappy with his job. So what we have decided, let's make something. दोनों को बिजनेस करना था. हम लोग बैठे, हम लोगों ने एक दूसरे के पॉइंटर्स डिस्कस करे, क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है. Then we have came to this level, that is social media management. We can get started because Vishish was good in sales part, and मैं कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग करी थी. उसके बाद मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट किया था. तो मुझे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का गेम पता था कि कैसे करना है. सो देन वी गेट टू दिस थिंग कि ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग, एंड हमने अपनी स्ट्रेंथ का यूज किया और दिस इज हाउ वी बिगिन विद दिस. गॉट इट. सो बेसिकली व्हेन आई वाज रिसर्चिंग योर प्रोफाइल, जब मैंने आप दोनों की प्रोफाइल रिसर्च की, एंड आई फाउंड दैट यू हेल्पिंग स्पेसिफिकली टू कोचेस कंसल्टेंट, उनकी हेल्प कर रहे हैं आप इनबाउंड लीड्स लाने में और ऑर्गेनिकली ग्रो करने में. इनबाउंड लीड्स तो आएंगी बट ऑर्गेनिक. तो ये नीश कैसे आपका क्लियर हुआ कि व्हाई यू हैव डिसाइडेड ओनली टू गो विद कोचेस, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटर्स? बिकॉज़ आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में थे, यू वाज अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स. या लाइक ओके, सो जब मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्टार्ट किया, वी हैव वर्क विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज एट द इनिशियल स्टेज. हमने क्लोथिंग ब्रांड के साथ काम किया, हमने फैशन इंडस्ट्री में काम किया, हमने मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम किया, लाइक डिफरेंट इंडस्ट्रीज हमने एक्सप्लोर करी. बट व्हाट आई हैव रियलाइज कि कोचेस के साथ ना, लाइक वी वर ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्फ आल्सो ऑन एवरी डे. फ्रॉम अ टाइम मैनेजमेंट कोच आई हैव लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, राइट? फ्रॉम अ लीडरशिप कोच इटसेल्फ, लाइक आई हैव लर्न कि मैं टीम कैसे मैनेज कर सकती हूँ. सो उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कहीं ना कहीं हम उनके साथ सीख रहे थे. सो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग कि वी वर लाइक ओके, वी वांट टू वर्क विद द कोचेस ओनली बिकॉज हम भी इवॉल्व हो रहे हैं उनके साथ साथ. एंड देन वी हैव जस्ट नीश डाउन टू दिस इंडस्ट्री.
प्लेट एंड स्मार्ट। एडिंग टू दैट, मैं जिनके साथ काम कर रहा था पहले, वो खुद ही कोच थे. ही वॉज अ सेल्स एंड कम्युनिकेशन कोच एंड आई वाज सेलिंग देयर प्रोग्राम. तो आई न्यू द होल कोचिंग बिजनेस मॉडल इनसाइड आउट. तो आई नो कि हाउ वी कैन हेल्प आउट दीज पीपल ऑन द बेस्ट मैनर. क्या कर सकते हैं हम लोग उन लोगों के लिए, सो दैट एग्जैक्टली हम किस लेवल पे उनकी हेल्प कर पाए और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे पाए. क्योंकि मैंने इतना समझा था उन 1.5 साल में उनके साथ कि बेचना आसान है, लेकिन उन्हें रिटेन करके रखना एज अ क्लाइंट, उनके साथ अच्छा काम करना, उन्हें अच्छे रिजल्ट्स देना इज वेरी हार्ड. देयर वुड बी अ लॉट ऑफ एजेंसीज और सोशल मीडिया मैनेजर्स आउट देयर. वो लोग ये सोचते हैं नए क्लाइंट्स कैसे आएंगे, एंड हमारा ये सोचना है कि हम लोग अपने इस क्लाइंट को और अच्छे रिजल्ट्स कैसे लाके दे सकते. Lovely. So which means your focus is not on the customer acquisition cash flow, which means Correct. कि हर बार acquisition करो and make money. You have कि इनको हम कैसे retain करके we can maintain a consistency in the income. Correct. Excellent. Visionary, because this is what we also do, right? बहुत अच्छा चीज आपने देखा है and this is the future, by the way. Yes. अच्छा, तो जैसा आपने कहा कि you focus more on retaining. How do you do that? नाउ हमारा एक बेसिक स्ट्रैटेजी कॉल हर किसी की होती है कि क्लाइंट आया, हम लोगों ने बात की उनसे, समझा उनके गोल्स क्या हैं, उन्हें रिजल्ट्स लाने में हम लोगों ने हेल्प की. दैट्स इट. ज्यादातर लोग बस यही करते हैं. एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे ज्यादातर ऐसा हो जाता है कि दे जस्ट क्रिएट कंटेंट एंड पोस्ट इट, नथिंग एल्स. दे डोंट इवन केयर कि उस रील, उस कराउजल या कोई भी पोस्ट हो रहा है तो उससे कोई मतलब बन रहा है नहीं बन रहा है. हमारी ऑडियंस को, जो क्लाइंट की ऑडियंस है, उसे कोई वैल्यू मिल रही है, उसे उसे कोई एक्शनेबल चीज मिल रही है नहीं मिल रही. वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राइमरी गोल होता है व्हेन वी आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर आवर क्लाइंट्स. फर्स्ट. सेकंड चीज, क्लाइंट्स के माइलस्टोन्स क्या है उसके लिए, वो हम लोग पता करके रखते हैं. एवरी 3 मंथ्स, हम लोग 3 मंथ्स भी नहीं, लाइक एवरी सेकेंड वीक हम लोगों की एक कॉल होती है जब हम लोग फेमिलियर हो जाते हैं क्लाइंट्स के साथ. और हम लोग उनसे पूछते हैं तो इस महीने का, नेक्स्ट महीने का आपका प्लान क्या है, व्हाट आर योर टारगेट्स, व्हाट आर योर लाइक माइलस्टोन्स दैट यू वांट टू अचीव. एंड वही है, रियलिस्टिक होने चाहिए पहली चीज. ये नहीं कि मतलब अचानक से कोई 10 करोड़ बोला एंड वी आर एबल टू डू दैट, फॉर श्योर दैट्स नॉट पॉसिबल. बट रियलिस्टिक गोल्स को हम लोग अचीव करने में पूरी कोशिश करते हैं. 90% हम लोग सक्सेसफुल रहते हैं उन गोल्स में, एंड 10% नहीं भी रहते तो क्लाइंट आर वेरी हैप्पी विद आवर कंसिस्टेंसी, द डेडिकेशन दैट वी शो when we are on, not just on over the call, but when we are putting out content, trying to post content on a regular basis for them. Got it. So which means कि you, जो आपका retaining का method है is more driven towards customer, right? You don't try to retain them, you let them retain. उन्हें खुद आप ऐसा सर्विस दे रहे हो and जिस तरीके से बिहेवियर है आपका, the customer think यार they are thinking about me Yes. a lot, right? Because if you are asking for their goal and they are working on that, which means कि सामने वाला को ये चीज automatically feel हो रही है कि this person is working for me and thinking about my business. Absolutely. Excellent. Got it. तो Other और than that, चलेंगे बिजनेस के स्ट्रैटेजीज में. sure. थोड़ा हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं जो कि इससे भी जरूरी है और ये बहुत सीरियस है. हर एक ऑडियंस ये जानना चाहती है, ठीक है? अगर आप कंफर्टेबल हैं शेयर करने के लिए, हाउ मच यू आर मेकिंग राइट नाउ? Okay, so of course that's a revenue goal जो हम इतना आसानी से disclose नहीं करते हैं, right? So when it comes to our revenue, so it was around 2 lakhs, okay, like 1.5 to 2 lakhs we are making, and we are just working with the limited clients as of now. So अभी क्या issue आ रहा है कि हम लोग उतने ही clients onboard करते हैं जितने के साथ अभी हम work कर सकते हैं. We have to expand our team with this thing, right? And अभी हमारी team में like we are having 2 more team members. So this is the amount that we are generating as of now. But now our target is that we want to hit $5,000 mark. Then is within the next month we have to hit the $10,000 mark within a month. So now we have shifted our strategy from Indian clients to international market because Got we it. have to increase our pricing also and everything. You're tired of getting payments in boxes. Now you want the entire baksa, right? Yeah, exactly. Lovely. So 2 लाख जैसे इन्होंने बोला 2 लाख, इट्स राइट नाउ इट्स 2 लाख. वो ऐसा उनकी साइड से ऐसा लगा बहुत छोटी अमाउंट है, बट ऑनेस्टली 2 लाख इन इंडियन फैमिली इज अ बिग अमाउंट. इंजीनियर्स नहीं है आप लॉयर भी नहीं है, आप डॉक्टर भी नहीं है,
और 2 लाख है तो फिर इसको छोटा अमाउंट नहीं बोल सकते, राइट? यू आर नॉट फ्रॉम दैट कन्वेंशनल ऑप्शंस। लवली। सो मूविंग। remember वो 2 लाख वाला मार्क हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्क हुआ करता था एक टाइम पे। हम लोगों ने बोला था 2 लाख जैसे अकाउंट होंगे हम लोग फर्स्ट पार्टी करेंगे। तो वो किया कि नहीं किया? वो आज तक पार्टी नहीं हुई थी। बट या द पॉइंट इज जब रियलाइज हुआ मनी इज नॉट द मेजर थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर। इट्स दैट कि वी आर एबल टू एम्प्लॉय अदर्स, वी आर हैविंग अ टीम। ये ऑफिस होना इज अ बिग डील फॉर अस। नो रेगुलर बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई लव। एंड वो हमारी पूरी टीम का एक कल्चर है कि इट्स मनी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर श्योर, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन, बट सिर्फ उसी से कुछ नहीं होने वाला। सो इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, डोंट डू इट हाफ हार्टेडली। ज्यादा तो I लोग पैसे की वजह से हाफ हार्टेडली करते हैं। I completely agree with you. So right now, I'm curious to know. You said कि you want to employ more people. So how many people you are right now in the team, in the entire collectively, including you guys? कितने लोग हैं आपकी कंपनी में? वी हैव टोटल ऑफ 5 people राइट नाउ। You have total of 5 people. 5 people अच्छा, आपने एक चीज इंक्लूडिंग बोली कि आप ऑफिस, ये सारे लोग आपके ऑफिस में काम करते हैं? not everybody. There are 2 people who comes over here, and one is working remotely from Bangalore. Remotely from Bangalore. One question coming in my mind. Since आपने ऑफिस खोला and definitely you have invested some money. Maybe आपने रेंट आउट किया होगा या फिर आपने उसको परचेज करके बनाया होगा। तो दो Hmm. चीज से क्या किया, आपने रेंट किया या फिर आपने रेंटिंग है, राइट? सो विच इज डेफिनेटली कॉस्टिंग यू एक्स्ट्रा। तो मे बी 20,000, 15,000, 10,000 बेसिक अमाउंट ऑफ रेंट। तो यू आर पेइंग दैट, बट लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ इन टुडेज वर्ल्ड दे प्रेफर मोर टू वर्क फ्रॉम होम। घर से काम करते हैं, सारी टीम रिमोटली काम कर रही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग इनटू ऑफिस? Okay, so if I talk about mine, तो I'm a person जो बहुत ही ज्यादा रूटीन फॉलो करने वाली पर्सन है और जिसको एक प्लेस चाहिए वर्क करने के लिए। आई एम नॉट द वन जो घर से या कहीं से भी वर्क कर ले। तो दिस वाज माय विजन एंड द बिगेस्ट थिंग, द सेम थिंग, वी आर रनिंग अ सोशल मीडिया एजेंसी। वी हैव ट्राइड दिस थिंग कि हम कैसे रिमोटली वर्क कर सकते हैं। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि of course we can work remotely also, but there are some people that I want to that I want कि वो मेरे साथ बैठ के ही काम करे, 3 to 4 people, जहाँ पे मेरे को लगता है कि दिस इज समथिंग जो ज्यादा टाइम ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटर, राइट? सो आई नो कि दिस इज समथिंग, मैं वीडियो एडिटर को बोलती हूँ आप मेरे को भेजोगे, वो ड्राइव में कंटेंट अपलोड करेगा, देन आई विल गो थ्रू इट। सो दिस इज समथिंग अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब वो मेरी साइड में, वो मुझे 2 मिनट में चेक करा सकता है एंड मैं नहीं तो मेरी दूसरा टीम मेंबर चेक कर सकता है। बट दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन इन अ लेस पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, हेडेक भी नहीं होगा। तो जो जो मेरे को ऐसे रिसोर्सेज लगे थे जिससे मेरा टाइम सेव होगा, उनको मैंने ऑफिस में बुलाना स्टार्ट किया। एंड मुझे तो ऑफिस चाहिए था खुद के लिए, बिकॉज आई एम द ऑफिस पर्सन। आई कांट वर्क फ्रॉम होम। बीइंग अ गर्ल, वर्क फ्रॉम होम इज सो हार्ड। आपको कोई आराम से काम भी नहीं करने देगा। कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, दैट्स द रियलिटी। सो या दैट्स द रीजन। एंड शिश को मैं भी तो मैंने जबरदस्ती बुला लिया ऑफिस कि कम टू द ऑफिस एंड डू वर्क फ्रॉम हियर। लवली। थोड़ा ऐड ऑन करूंगा, ऑफिस में और भी सारे एडवांटेज हैं, जैसे आपने बताया, और ये सारे आई कंप्लीटली एग्री। एंड ये तो मैं पर्सनली भी फील करता हूँ, हमारी टीम वर्क फ्रॉम होम पे है। तो इसमें लिटरली क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। कितना भी हम जूम पे कनेक्ट करते हैं, डेफिनेटली इट लिमिट्स द क्रिएटिविटी। व्हेन वी आर वर्किंग इन ऑफिस एंड वी आर वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट, सो वी कैन कोलैब। फॉर एग्जांपल वो वीडियो एडिट कर रहा है तो वी कैन कोलैब एंड वी कैन सी कि यार इस जगह पे अगर अपन ये टेक्स्ट लिखेंगे ना, इट विल लुक मोर गुड। इट विल हार्डली टेक मिनट्स टू सी। बट अगर उसको मुझे ऑनलाइन कम्युनिकेशन करनी है तो फर्स्टली वो भेजेगा नहीं, मतलब कि बीच में कौन भेजता है एडिटिंग में। बट वी कैन सी, अगर वो ऑफिस में काम कर रहा है तो हम बीच में भी देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वो डाउनलोड सेंड यू नो कम्युनिकेटेड। फिर कम्युनिकेशन में ही बहुत बड़ा इशू होता है, समझाना उसको फोन कॉल पे कैसे ऐसे ऐसे करना। फिर वो करता है, फिर अगेन सेंड करता है। तो आई कंप्लीटली एग्री, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लस यू हैव बिल्डेड एन एनवायरनमेंट एज वेल, राइट? एक एनवायरनमेंट बन गया हुआ कि इफ पीपल आर गेटिंग इनटू एन ऑफिस, व्हिच मींस द बटन ऑफ वर्क मोड इज गेटिंग ऑन। नाउ वी आर हियर एंड वी हैव टू वर्क। तो क्या पार्टी वार्टी भी करते हैं टीम के साथ या फिर सिर्फ काम? Yes, like on a monthly basis, we do this thing. मंथ के एंड में हम वो चीज करते हैं। We set the goals for our team members कि this is what we have to achieve, right? And उसके अकॉर्डिंग we will plan it out. मतलब ओके, जितना बड़ा गोल अचीव होगा उतनी बड़ी पार्टी होगी। इतनी बड़ी पार्टी हो गई। तो लेट्स से 2 लाख का आपने अचीव किया,
तो उसमें मतलब कैसी पार्टी होती है? 10% ऑफ दैट? Not more about sales, because we are not driven, like हमारा जो काम है इट्स सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होता क्लाइंट्स के लिए। तो हमारे जो क्लाइंट्स के गोल होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये फॉलोअर नंबर्स हम लोगों ने अचीव किए या इतने अमाउंट ऑफ लीड्स जनरेट किए क्लाइंट्स के लिए, तो उसके हिसाब से वी टेंड टू डू वट एवर वी डू। अमाउंट वही है, ओके, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि उन लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग कितना परसेंटेज निकालते हैं, इट्स अबाउट हमें कहाँ जाना है नेक्स्ट। हमारा वो टारगेट होता है कि नहीं इस बार बंजी जंपिंग तो नहीं, ट्रैम्पोलिन जाना था हम लोगों ने, हम लोग वहां गए। हम लोगों ने एक नई जगह देखी थी इंस्टाग्राम पे, वहां जाना है, तो नेक्स्ट वहीं का प्लान हो रखा है। एंड टीम को भी वो दिखा रखा है, बस वहां जाना है, अब काम करो। इंस्टाग्राम इज ड्राइविंग द ट्रैफिक। या आप भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट है तो आप ट्रस्ट भी करते हैं कि हाँ यार तो यहाँ पे है। ट्रैम्पोलिन मैंने भी देखा है बाय द वे, दिल्ली का। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू कम, बट इतना डिस्टेंस है प्रयागराज से कि अगर मैं आने के प्लान को तो मुझे हफ्ते निकालने पड़ेंगे। लवली। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया इट्स मोर वाज ऑन द बिजनेस। अब थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, बिकॉज मे बी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होगी जो भी एकदम स्क्रैच पे हैं। मे बी दे आर इन एफिलिएट मार्केटिंग, और दे आर स्टूडेंट, और मे बी दे आर कोचेस, राइट? सो वी हैव मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ पीपल हियर। सो आपने कब स्टार्ट किया था, किस ईयर में अपना करियर, और ये एजेंसी कब स्टार्ट किया था? सब पहले तुम बताओ। Okay, so when I was like in college, it was around like 2020, right? Around 2020. हाँ, 2020 में I was in a college and at that moment मेरे को था कि मुझे अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस बियर अप करने हैं। Okay, so I have started network marketing at that moment. एंड उस टाइम पे जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में थी तो मेरे ऊपर अराउंड 75,000 का लोन हो गया था। दैट डजंट मीन कि आई एम अगेंस्ट द इंडस्ट्री, इट्स ऑल कि मेरे लिए वो इंडस्ट्री वर्क नहीं की। देन इट 75,000 आई वाज लाइक कि यार ये क्या अब क्या करूं। एंड द बिगेस्ट थिंग इज मैंने वो 75,000 मेरी मॉम डैड ने मुझे कॉलेज की फीस दी थी, मैंने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। मुझे पता था विद इन फ्यू मंथ्स मैं बहुत ज्यादा लखपति हो जाऊंगी एंड आई लाइक आई कैन पे ऑल दीज अमाउंट। तो बट वैसा हुआ नहीं, लॉकडाउन हो गया। लाइक यार अब क्या करूं, मतलब अब तो मैं कहीं से पैसे अरेंज भी नहीं कर सकती, मैं कहीं वर्क कर लेती एक्स्ट्रा या समथिंग ऐसा कुछ कर लेती, अब मैं घर से क्या करूं। देन आई केम टू दिस थिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने फिर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया एंड वहां पे आई हैव मेड अराउंड 3 लाख रुपीज विद इन फ्यू मंथ्स एंड मैंने अपने लोन पे करे एंड देन आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस बिजनेस दैट इज यूनाइट मीडिया। यूनाइट मीडिया। या कहाँ से सो आइडिया जाए? exactly. So I just wanted to tell to the people first thing ki you have to invest on yourself if you want others to invest upon you. Whether you are a coach, whether you are just an affiliate or you're just starting your journey as a beginner, right? Into whichever industry you are. Learning is something nowadays everything is available, right? आप YouTube कर सकते हो, आप कोचेस से सीख सकते हो, अब तो बहुत easy हो गया एजुकेशन मिलना। ठीक है, आपको अगर वीडियो एडिटर बनना है विद इन द नेक्स्ट मंथ, आपने देख लिया कि मुझे इस पर्सन की तरह बनना है, जस्ट इन्वेस्ट ऑन हिज कोचिंग इन और आप कोचिंग में इन्वेस्ट करो, आपको उनकी वही स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, यू जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट इट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। अब तो आपको प्लानिंग भी नहीं करनी, स्ट्रेटेजाइज भी नहीं करना, बस उसी को रेगुलरली करना है, इतना छोटा सा काम है ये। तो दिस इज समथिंग आई जस्ट वांट एवरीवन टू गिव दिस थिंग कि यस यू हैव टू स्टार्ट डूइंग नाउ ऑनवर्ड्स। इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्ट मतलब चूज करो क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में किसी को चूज करो एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। Exactly. So let's create some competition over here. So I want कि लोग समझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं, और आपके 2-4 कॉम्पिटिटर्स यहीं पे क्रिएट हो जाएं। सो जब आपने स्टार्ट किया था सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बिजनेस, हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट स्पेसिफिकली? ओके, सो आई जस्ट टेल यू लाइक मैं हमेशा से मैंने अराउंड 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करे थे एक प्रोग्राम में, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड, जैसे मैंने उस प्रोग्राम में जो भी सीखा, आई हैव सेल द सेम थिंग टू द अदर पीपल एट 30,000। मैंने एक कोच को वो सेम चीजें सेल करी एट 30,000 जब मैंने सिर्फ सीखा ही था, लाइक सीखने के प्रोसेस में ही आई हैव सेल दैट थिंग। सो इट्स इजी टू सेल, पीपल आर नॉट डूइंग दिस थिंग, राइट। लोग वेट करते हैं हम पहले सीखेंगे फिर कुछ बनाएंगे अपनी अथॉरिटी फिर जाके कुछ बेचेंगे, ऐसा नहीं होता। और मेरा कोई परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं था वो, राइट। मैं जो सीख रही थी मैंने उसकी प्रेजेंटेशन बनाई, मैंने वही चीजें आगे लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया और मैंने एक कोच को ही वो सर्विस सेल करी थी एट 30,000।
सो आई वाज लाइक सो मच हैप्पी। उस मोमेंट में मुझे पता चल गया कि मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगी तो मैं उसका 2x तो बना लूंगी। सो हम्म। एट दैट मोमेंट आई हैव रियलाइज। बिफोर दैट ऑफ कोर्स मैंने और भी जगह इन्वेस्ट किया है, बट वहां पे मैंने लूज ही किया है। तो या बट मतलब दिस आपको समथिंग दैट जिससे कॉन्फिडेंट दिया था, या दैट इन्वेस्टमेंट। गॉट इट। तो ऑलमोस्ट कितना लगा था आपका जब आपने स्टार्ट किया एजेंसी? सो व्हाट वाज दैट अमाउंट? ओनली 15? At that time, I have, of course, on myself, I have invested 15,000 rupees जो मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग को लिया द था। पॉइंट इज हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो कोई अमाउंट नहीं लगा था। द बिगेस्ट पॉइंट वाज कि हम लोग दोनों के दोनों डेट फ्री हो गए थे। मेरे पर 1 लाख का लोन था, सबा के ऊपर 75,000 का लोन था। एंड द बिगेस्ट पॉइंट वाज कि हम लोगों को इसे क्लियर करना है। Yeah. तो जो 3 लाख रुपीज हम लोगों ने जनरेट किए एफिलिएट मार्केटिंग से, वो वो वहां से गया। ओके, डेट्स में से गया। एंड वी हैड लाइक 1 लाख इन आवर अकाउंट्स कि अपने पास ये है, चाहे चले या ना चले अफिलिएट मार्केटिंग छोड़ के नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर ओन थिंग। क्योंकि बिकॉज शी वाज डूइंग रियली गुड एट इंस्टाग्राम एट दैट मोमेंट, बिकॉज अफिलिएट मार्केटिंग के लिए यू नीड टू जनरेट लीड्स ऑन इंस्टाग्राम इटसेल्फ और वट एवर द प्लेटफॉर्म यू आर वर्किंग ऑन। एंड सबा वाज डूइंग फेयरली गुड। ओके, तो हम लोगों ने उसी चीज को कैपिटलाइज किया और बोला कि हम लोग ये ना और लोगों को देते हैं। हम लोगों को क्लाइंट्स खुद आके पूछने लग गए पहले तो, बट हम लोग उनको सही से सर्व नहीं कर पाए। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रीच आउट करना शुरू किया। हम लोगों ने बोला करना तो है ही, लेट्स ट्राई टू रीच आउट टू आर टारगेट ऑडियंस जो हम लोगों ने सोचा। तो हम्म। उस समय कोई खास टारगेट ऑडियंस बनी नहीं। हम लोगों को जो सामने आया हम लोगों ने भेजे उन लोगों को मैसेज। कईयों ने एक्सेप्ट किए, कईयों के साथ मीटिंग हुई और हमारा एक क्लाइंट क्लोज हुआ वहां पे। एंड जो क्लाइंट क्लोज हुआ, पहले हम लोगों ने उन्हें बोला था कि हम लोग एड्स आपके लिए रन करेंगे। वी डिडंट न्यू अबाउट एड्स। हमारे पास कोर्स था, बट हम लोगों ने सोचा था कि पहले एड्स रन करेंगे फिर समझ जाएंगे कैसे करना है। बट उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट करो, एड्स के लिए वी हैव एन एजेंसी। वी वर्कड ऑन देयर सोशल मीडिया मैनेजमेंट ओनली। एंड देन मतलब पहले दो दो महीने वी डिड ट्राई बाय और ओन सेल्फ कि खुद ही हाथ पैर मार के देखते हैं क्या होता है। हमें भी लगा कि सिर्फ कंटेंट ये तो डालना है, क्या जा रहा है। ओके, बट दैट वाज इन द केस। अब हमें था कि यार ये क्लाइंट चला गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, यही एक पैसा दे रहा है। तो इट केम आउट ऑफ एज अ स्कैरसिटी पहले तो। फिर धीरे धीरे समझ आया जब जब हम लोगों ने अपने आप पे इन्वेस्ट। नाउ शी इन्वेस्टेड ऑन हरसेल्फ दैट $200 का प्रोग्राम जो 15,000 का था। तो वहां पे जब इन्वेस्ट किया, वहां से जब चीजें सीखने को मिली और इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट आए, उन्होंने बोला कि व्हाट एल्स कैन यू प्रोवाइड टू मी। हम लोगों ने बोला हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं आपको। उनके पास 6 और लाइक प्रोफाइल्स थे और कोचेस के। वो एक ऑर्गेनाइजेशन था पूरा। ठीक है, तो तब हम मन तब हम लोगों ने उन्हें कंसल्ट करना शुरू किया। एंड दैट्स हाउ वी अंडरस्टूड कि जब तक हम वैल्यू नहीं देंगे ना क्लाइंट को और उन्हें हमारी वैल्यू नहीं लगेगी, तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले। तो इस एग्जैक्टली। वजह से हमें समझ आ गया कि लॉन्ग टर्म विजन में रखना है तो वैल्यू रखनी है और लोगों के गोल्स पहले रखने, देन आर गोल। वेरी पावरफुल लाइन फ्रॉम योर वर्ड्स। वैल्यू देने में और वैल्यू उन्हें फील कराने में दोनों डिफरेंट चीज है। आई वुड एड ऑन बिट ऑन दैट. There are many people even in the coaching business, they are working and they are serving best, like they are giving a lot of values, but it is not about what you are giving, because people उसको as a value देख रहे हैं कि नहीं दे रहे. For example, अगर मैं 10 घंटे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ regularly, right, and I'm putting that on social media, so for me I am putting value, but for people it will be the value if I'm solving any problem और जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी. तो ओके, यही एक प्रॉब्लम है अभी सोशल मीडिया पे. क्या है, देयर इज अ ट्रेंड, लेट्स स्टार्ट साइड हसल, लेट्स डू द बिजनेस, लेट्स डू द बिजनेस. बट अगेन कंटेंट क्रिएशन, जिसको देखो वही बोल रहा है स्टार्ट करो कंटेंट क्रिएट करना. तो आपका क्या कॉल है? मेरी एक लाइन है, मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएट करना है अब आज के टाइम पे और आपको लगता है कि उसमें एक अच्छी ग्रोथ चाहिए, देन ऐसा यूनिक की बात नहीं कर रहा हूँ कि यू हैव टू गेट इनटू अ यूनिक निश. बट अगेन आपको एक प्रॉब्लम पकड़नी है, जो भी प्रॉब्लम्स एक नीश आपने पकड़ लिया उस पर कंटेंट क्रिएट करो ताकि लोग आपको फॉलो करें. अगर आप भी वही 5 tips to grow Instagram, 6 tips to grow Instagram, आई कैन से दैट देयर आर 1000, बोल तो गलत नहीं है ना, 1000 पेजेस तो होंगे इस पे, बहुत। एक, राइट. देयर आर हेल लॉट ऑफ पेजेस से डूइंग द सेम थिंग, थोड़ा यूनिकली. फॉर एग्जाम्पल 5 tips ऑफ Instagram फॉर कोचेस, थोड़ा अलग किया, किसी ने थोड़ा ऐसा कर दिया, थोड़ा और डिफरेंट हो गया, राइट.
किसी ने और चेंज कर दिया, 5 tips to grow Instagram of life coaches, more specific. So now these people will see and will treat this as a value content. What's your call on that? Okay, so I'll just tell you through my experience. अभी हमारा last call हुआ था एक international client के साथ. So what happened? You know, most of the people are just focusing on giving a lot of value, right? But when it comes to the value, people can just use YouTube also, right? बहुत सारी information है वहाँ पे. So it's not just about the information. People wants to connect with the people itself, right? वो आपको personally भी जानना चाहते हैं कि आपकी क्या story है. जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस आए, कहीं ना कहीं लोगों को वो काफी रिलेटेबल लगेंगे. Nowadays everyone is ready to invest. They are just thinking हमें किस पे इन्वेस्ट करना है, वो किसकी स्टोरी फेमिलियर फाइंड करते हैं अपनी स्टोरी से. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट टेलिंग देयर स्टोरी. सो जो मेरा लास्ट कॉल हुआ था, मतलब मैं बहुत शॉक थी. एंड मैंने 1-2 दिन पहले ही स्टोरी पुट कर दी अबाउट माई पर्सनल लाइफ, कि मेरे फैमिली को मेरे बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं है एंड हाउ आई एम फाइटिंग फॉर दिस थिंग एवरी डे. देन मुझे उन कोच ने वहां पे वही चीज एक्नॉलेज करी एंड शी सेड आई रियली प्राउड ऑफ यू एंड दिस इज समथिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट यू. एंड एट दैट मोमेंट शी वाज लाइक आई एम नॉट हैविंग द बजट बट विद इन अ मंथ आई विल कम बैक. एंड आज उनका मैसेज आया, लाइक 2 days बैक की मेरी बात हुई थी, आज उनका मैसेज आया, आई जस्ट वांट टू गेट स्टार्टेड विद दिस प्रोजेक्ट, चाहे मैं वो क्रेडिट कार्ड से कर दिया है. सो मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं उन्हें रिलेट करी. उन्हें पता है जो लड़की इतना फाइट मार रही है फॉर हर ड्रीम्स, तो उसका माइंडसेट कैसा होगा, right? So this is very much important. Like we don't have to just show the value and information through our content. We have to show the mindset we are having. ठीक है, हम लोग कितने ज्यादा पागल हैं अपने गोल्स के लिए, कितने एम्बिशियस हैं. जब हम अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं ना हमारे प्रोफाइल पे, दिस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगा, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपके टारगेट ऑडियंस में. एंड More दिस or इज less, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर लैकिंग. more or less, what I figured out from that conversation, from the last 2 minutes conversation, is that you are saying कि posting only value content will not work in the now, and I completely agree with that, and including stories, definitely, because when you have a followers of 5,000 people are following you, they are just a follower. To make them an audience, कि वो आपकी specific audience बन जाए, they know you from your face and name. That connects emotional stories. Example, एक बड़ा powerful example है Unacademy. I think most people are aware about that. Unacademy and Byju's. These companies have a very strong foundation, very strong fund. सब कुछ बढ़िया था. But again, there was no people. There was not a person. Again, people don't connect with companies and brands. People connect with people. Again, if you see physics वाला, how he played a big game. Again, emotions connect हुए, बच्चों से emotions connect हुए, पेरेंट्स से इमोशंस कनेक्ट हुए. इट इज नॉट जस्ट द रीजन कि उनके बजट बहुत कम है, 3,000 का ही प्राइस है. आज उनके कोर्सेज वो भी ले रहे हैं जो 10 लाख जिनके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं पर मंथ. सो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल कि उनका प्राइस कम है इसलिए आता है, बल्कि वो बहुत इमोशनल लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों से, स्टूडेंट से. आपने कभी फिजिक्स वाला का कुछ सुना है? आप दोनों लोग अवेयर हैं? यस, फिजिक्स वाला को कौन हम लोग जहां से भी निकलते हैं, बीसी प्योर ब्रांडिंग. बच्चे फिजिक्स वाला का ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन के घूमते हैं, बैग्स पहन के घूमते हैं. एक टाइम था जब आकाश के बैग्स हुआ करते थे एंड दैट वाज द कूलेस्ट थिंग. हम जब 10th और 11th, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, मेरे को पता है 10th 11th में आकाश के जो बच्चे होते थे उन्हें किस नजरों से देखा जाता था. मैं And भी. now you can see branches opening almost everywhere. इंदिरापुरम में 2 ब्रांचेस है फिजिक्स वाला के. नोएडा में जैसे ही घुसते हो वहां पे एक और बैनर लग रखा है फिजिक्स वाले का, पूरी बिल्डिंग आई गेस उनकी. सो इट्स अ बिग डील टू हैव सच काइंड ऑफ अ ब्रांडिंग. इट्स नॉट दैट इजी एंड अनलेस अंटिल आपके पास रेविंग फैंस नहीं हो, द ऑडियंस हु आर लुकिंग अप टू यू एवरी सिंगल डे कि बस ऐसा बनना है, कुछ ऐसा करना है, तब तक नहीं होने वाला ये वाला काम. एंड इट्स वेरी इतना आसान नहीं है वो तो चीज. मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, बिकॉज अभी प्रयागराज भी शायद 2, वो एक खुल गया और एक खुल रहा है. तो हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में इतने सारे ऑफलाइन विद्यापीठ खोलना नॉट इजी. इट कम्स विद अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क. मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा वो दिख रहा है मेरे को. क्या दिख रहा है? मैकडॉनल्ड्स के ब्रांचेस आपको ज्यादा दिखते थे पहले, राइट? नाउ आई कैन सी पीपल, और लोगों की बच्चों की वजह से और ज्यादा दिखने लग गया मेरे को, क्योंकि वो लोग टी शर्ट्स पहन के घूम रहे हैं प्रॉपर. अरे फिजिक्स प्राउड अबाउट इट. You cannot say anything against about it to the people who are in 10th and 12th.
मैंने एक बार गलती कर दी थी, मैंने बोल दिया ना, मैंने उससे पढ़ा था ड्रोन स्टडी से, इट वाज गुड, माय गॉड। हाँ, तो ऐसे लोग होने चाहिए हु कैन डिफेंड द अरे होल लैंड एंड करना वर्ल्ड। स्टार्ट, वो सब कहीं आसपास भी नहीं है। यू डोंट नो की पावर ऑफ अलग सर, यू नो ही जब वो सिखाते हैं ना एकदम अलग लेवल का रहता है। तो मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, एंड ट्वेल्थ वगैरह की स्टडीज मैंने वहां से की है, थोड़ी बहुत कंटेंट कंज्यूम की है। इट्स पावरफुल, इट्स पावरफुल। ऑलराइट, तो थोड़ा यहाँ से बाहर निकलते हैं, और एक और मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। आपने जैसे हमने एनालाइज किया और हमने देखा कि आप अलग अलग कुछ कर रहे हैं, राइट, यू बोथ आर हियर एंड एक पार्टनरशिप बिजनेस है। तो what are the qualities and skill set differentiate you both from each other? आप लोग को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? क्या क्वालिटीज आपकी हैं, क्या क्वालिटीज शबा की हैं? You want to answer? ओके, सो मैं पहले सबा की बात करता हूँ। शी यूज टू बी वेरी शाय पर्सन। अभी देख के नहीं लगेगा आपको। बहुत शाय, बट बट शी हैड दैट स्पार्क टू डू समथिंग बिग। अब वो देखने में पता चले ना चले, बट ये रेगुलरली मेरे साथ कॉल पे आती थी, पूछती थी सर मैं ये कैसे कर सकती हूँ। आई गॉट एन अ कॉल विद हर एंड आई वाज बेसिकली अ सेल्स पर्सन। तो ये ना मेरे से सेल्स सीखने की पूरी कोशिश करती थी एट द बिगनिंग कि क्या क्या वो दे सकते हैं। तो ये एक क्वालिटी जो मैंने देखी कि यार ये बंदी शी इज ट्राइंग टू लर्न समथिंग आउट ऑफ नथिंग विच इज वेरी हार्ड ना। फ्री की चीजें लोग लेना चाहते हैं बट उसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते और ना ही कर पाते हैं। शी वॉज ट्राइंग टू डू इट, शी डिड इट, शी गॉट सेल्स ऑल्सो, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड ऑल। बट मुझे पता चला शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड अगर वो किसी चीज को पकड़ के बैठ गई तो ये कर लेगी। देन शी स्टार्टेड अफिलिएट मार्केटिंग। नाउ स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं आए थे। सिर्फ सेल्स इज नॉट लेट अलोन द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। You need to generate leads. You need to become a person जिसे लोग look up to रखे। यहाँ बस she is someone जिनके जिनके साथ मुझे काम करना है। तो तब पता चला कि she is really good at understanding the platforms very deeply। कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके का कंटेंट बना रहा है, क्या कंटेंट एक्चुअली में काम कर रहा है, एल्गोरिदम कैसे काम कर रही है। एंड आई वॉज गुड एट सेलिंग, आई वॉज गुड एट कनेक्टिंग विद पीपल। मुझे आई यूज टू एंजॉय दैट पार्ट। So Sabha was good at the work part, delivering part. I was good at getting the business wala part. All right. So that's how we started together. So which means कि Visis take care of all the getting the business wala part, as Yeah. he focused on prospecting, closing the client, and then onboarding him. All of these things is something which he takes care of, and then the after the onboarding process will be done by Exactly. our. All the magical part is done by Sabha. अच्छा, मतलब रिटेनिंग में बहुत बड़ा हाथ इनका है, Oh, हो राइट? गया। बिकॉज क्लाइंट लाना, मुझे ऐसा लगता है कि क्लोज करना क्लाइंट, ऑनबोर्ड करना इज इजी, Yeah. रिटेन करना द हार्डेस्ट वन। दैट आल्सो कॉल्ड क्लाइंट असैसिनेशन, एसेनेशन ऐसे करके एक वर्ड, बड़ा Yeah. When difficult Vishesh word है। come na, he always says, "Sir, client close होने वाला है." I'll be like, "You are saying the client closing, but I am saying one biggest responsibility is coming." 100%। अरे अगर कोई क्लाइंट थोड़ा वैसा निकल गया, अगर हम एक एविल और डेविल वाला पकड़े, तो कुछ क्लाइंट्स वैसे भी निकलते हैं जो एंड उससे भी बड़ी बात ना, आज जैसे हमारे पास जिनका मैसेज आया, उन्होंने ऐसे मैसेज लिखा, मतलब वो ना आपको ऐसा फील करा देता है। उन्होंने लिखा कि माय ब्रांडिंग इज सो इम्पोर्टेंट, प्लस मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है एंड मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन हेल्प मी आउट एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग द लोन एंड डूइंग। तो आपके ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यार, वो सामने वाला बंदा इतनी चीजें कर रहा है आपके लिए, लाइक यू हैव टू गिव हर द रिजल्ट एट एनी कॉस्ट। मतलब मेरी एक दो टाइम के लिए, तो जब तक मैं पूरी स्ट्रैटेजी बना के एग्जीक्यूट करने लगूँ ना, नींद भी उड़ जाती है थोड़े टाइम के लिए। तो या तो नो डाउट दैट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और क्वेश्चन आ रहा है मुझे, मैं ना अभी भी एक पॉइंट पर अटक रहा है। वो जब आपने फीस वाला जो अमाउंट था वो आपने तो डुबा दिया था, तो हाउ डिड यू डील विद फैमिली? मतलब वो कैसे डील किए थे उस मैटर में? ओके, तो हुआ क्या, लाइक जैसे ही मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में जो रेवेन्यू अर्न किया मैंने वहां पे कर दिया। माय पेरेंट्स वर लाइक अवेयर कि आई एम डूइंग समथिंग, बट दे आर नॉट हैविंग द एग्जैक्ट आइडिया व्हाट आई एम डूइंग, हाउ मच आई एम मेकिंग, आई एम हैविंग अ टीम और लाइक व्हाट। अकॉर्डिंग टू देम, लाइक थोड़ा सा ज्यादा बिगेस्ट सीक्रेट है। अकॉर्डिंग टू देम, लाइक आई एम डूइंग एमबीए राइट नाउ, ठीक है, बट मैं एमबीए नहीं कर रही हूँ, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है।
एंड आई एम रनिंग माई बिजनेस. सो उनके अकॉर्डिंग मैं ऑफिस मतलब कॉलेज जाती हूँ बट मैं अपने ऑफिस आती हूँ. सो दैट्स दैट. What's gonna happen if they got to know about that? आई डोंट नो बट सी लोग सोचते हैं कि झूठ. अभी भी एक बार मैंने स्टोरी पे डाला था, देयर वर सम पीपल जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि दिस इज नॉट राइट एंड ये सब. सो ऐसा नहीं है कि मुझे गिल्टी फील नहीं होता या मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है. ना जब आप ऐसे बोल रहे होते हो झूठ तो आपके ऊपर एक बोझ टाइप होता है ऑन अ डेली बेसिस. यू आर फीलिंग दैट थिंग. आपको बस पकड़े जाने का डर रहता है. सो दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग ऑन. तो मुझे पता है कि मुझे कब डिस्क्लोज करना है. मैंने अपने दिमाग में एक मार्क सेट कर रखा है. दिस इज समथिंग लाइक दिस इज द अमाउंट आई वांट टू जनरेट एंड आफ्टर दैट आई विल बी डिस्क्लोजिंग ऑल दीज थिंग्स विद माय वैसे पेरेंट्स. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इतना एमबीए वाले भी नहीं कमाते 2 लाख के. 2 लाख इज अ गुड अमाउंट. अगर वो उनको कमाना नहीं इतना, सो दे हैव टू फर्स्ट पास आउट 3-4 साल उसमें, देन दे विल थोड़ा धक्का वक्का खाएंगे, फिर 25-30 हजार 50 हजार. अच्छा एमबीए वाले प्लीज डोंट हेट मी, इट्स रियलिटी, राइट. 50 हजार 25 हजार, फिर बहुत मुश्किल से कोई 1 लाख पहुंचेगा, फिर प्रमोशन 40-50 साल के बाद वो 1 लाख 2 लाख पहुंच जाएंगे. एंड देन यस, दी व्हाट वी कॉल, वो डेथ बॉक्स आपका वेट कर रहा है. अगेन यही है वहां की भी लाइफ. तो इट इज ऑल्सो अ गुड मार्क, मतलब. पार्टीज जाने के लिए झूठ बोल सकते हैं अपने पेरेंट्स से, तब आप लोग नहीं सोचते हो. सो जब ड्रीम्स के बारे में कोई एक्शन लेने की बात आती है, व्हाई पीपल मेक एक्सक्यूजेस. आई आई विल डोंट. ऐड ऑन यार, 2-3 चीजें मैं और बोलूंगा. जैसे ज्यादातर लोग ऑनेस्टली सेइंग पेरेंट्स आर नॉट द इशू, राइट. पीपल ट्रीट देम एज अ इशू टू स्केप, एज अ, उनको ना वैसा झूठ बोलते हैं कि माय पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग मी, बट एक्चुअली में क्या है, दे आर स्केपिंग बिकॉज देयर आर हेल लॉट ऑफ सॉल्यूशंस. अगेन एमबीए चाय वाला सेज अ वेरी पॉपुलर लाइन, जब दारू पिया तब नहीं पूछा, यू मेक द पार्टनर्स रिलेशनशिप्स में, तब आपने नहीं पूछा, पूछते क्या पापा एक्चुअली आई गॉट अ प्रपोजल, शुड आई एक्सेप्ट इट? नो, नेवर, राइट. आप एक्सेप्ट करते हैं, यू स्टार्ट टॉकिंग, यू स्टार्ट डेटिंग, नेवर आस्क. सो आई थिंक कि इट्स बेटर टू प्रूव व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, राइट. पहले उसको प्रूव कर दो, कुछ रिजल्ट उसमें दिखा दो, ऑटोमेटिकली स्टार्ट बिलीविंग इन यू. ये एक अनकन्वेंशनल ऑप्शन है. एवरी पेरेंट्स वांट कि उनके जो बच्चों की लाइफ है वो सिक्योर रहे. अब आप ऐसी चीज के लिए बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टुडे एंड लेट्स से, आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है एंड ही कम्स टू यू एंड ही सेज कि यार आई वांट टू ओपन अ बिजनेस ऑफ, लेट्स से उसे एक बिजनेस स्टार्ट करना है वापस से जो बहुत साल पहले चलता था, लेट्स से उसको रेडियो कंपनी स्टार्ट करनी है, व्हाट वुड यू रेकमेंड? अगेन आपको थोड़ा वो रहेगा ना फियर कि यार ये चलेगी नहीं चलेगी, पहले चलती थी ऐसे, क्योंकि वो कम्प्लीटली अनश्योर अबाउट इट. मे बी उसका आइडिया ऐसा है कि मैं उसमें एआई इम्प्लांट करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, एकदम बहुत अलग यूनिक मॉडल रहेगा. बट अगेन देयर इज अनसर्टेनिटी बिकॉज दैट बिजनेस इज ऑलरेडी फ्लॉप्ड, राइट. तो ज्यादातर फैमिलीज में क्या है, बिजनेस को लेके एक अलग परसेप्शन है, बट आई थिंक नाउ ऑनेस्टली दिस इज माई, परसेप्शन धीरे धीरे खत्म हो रहा है. बिजनेस इज इजी देन जॉब फॉर नाउ. Yeah. आज के टाइम पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन साइड हसल कर रहे हैं कोई चीज, आप जितना कैपिटल उसमें कमा सकते हैं, आई डोंट थिंक कि आप उतना कैपिटल जॉब में उतनी जल्दी आप पहुंच सकते हैं. उतना नहीं. पैसा आप उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे. बट ऑब्वियसली इसको पॉजिटिवली लिया जाए, बट इसका एक नेगेटिव साइड भी है कि इट कम्स विद लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत और हर पेन. चीज का नफा नुकसान होता है ना, ये वो वाली चीज है. तो जितना आसान ये दिखता है बाहर से, वैसे भी हर इंसान बाहर से बड़ा खूबसूरत लगता है, व्हेन यू गेट इनसाइड वेरी पेनफुल. लोग, आई हैव बीन इनटू कॉर्पोरेट, तो ना मुझे पता है कि वहां पे भी अपने नुकसान हैं, फायदे भी हैं. मैंने बहुत मौज में जी अपने वो 10-15 महीने कॉर्पोरेट के. मेरे को ज्यादा, मेरी सैलरी क्या, 12,000 सैलरी थी मेरी. ठीक है, बीइंग एन इंजीनियर, टॉपर था मैं अपने कॉलेज का. और 12,000 सैलरी थी मेरी. तो मैं तो उनकी सोच रहा हूँ यार, वो बेचारे बीच में तो अटक जाते हैं ना, 60. बिगेस्ट पॉइंट इज हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, वी फाइट फॉर सीट्स. जो आईआईटी वगैरह की सीट्स होती है उनके लिए फाइट करते हैं. कितने ही बच्चों को मिलती है, कितने ही बच्चों को मिल जाएगी, राइट. लेकिन नहीं मिला तो थर्ड टायर सेकंड टायर कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया, विच इज अ प्रॉपर बिजनेस फॉर दीज पीपल. जैसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वो कॉलेजेस अब ऐसे हैं. तो आई वेंट थ्रू दैट काइंड ऑफ अ कॉलेज जो सेकंड टायर थर्ड टायर में आता था. टॉपर जरूर था बट आई वाज नोवेयर इन द गेम. आई वाज नेवर एन इंजीनियर. वो मेरे को बाद में पता चला ओके. एंड फेल्ट लाइक कि हाँ बहुत लेट हो गया. बट जब अपॉर्चुनिटी मिली और जब एक्शन लिया उसके लिए, पहले तो मैं भी सोच रहा था क्या पागलपन कर लिया मैंने. 6 साल जिस चीज के लिए पैसे टाइम सब लगाया, मैं वो छोड़ के कुछ और करूंगा. एंड एवरीबडी वाज लाइक नहीं रहने दे, मत कर.
मेरी एक फ्रेंड थी जिसने बोला कि देख तेरे को करना है कर ले, ट्राई मार ले। उसने ये लाइन कही और मैं मार गया। मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं सही बताऊं, मैं नहीं करता। सही माइंड में होता तो मैं कभी नहीं करता। यू हैव टू बी दैट क्रेजी इनफ टू यू नो पुल पुल द पुल दैट ट्रिगर टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मुझे सो लगता है एक्शंस दो तरह से हम लेते हैं। नंबर वन, या तो फियर या तो डिजायर। या मैंने फियर में लिया था, मतलब मुझे लगा कि व्हेन आई वाज इनटू एफिलिएट मार्केटिंग, दिस इज द फर्स्ट बिजनेस आई स्टार्टेड इन 2019 एंड हम्म 17 मेरा एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था। जब एफिलिएट में आई हैड मेड अराउंड 11 के आसपास, एंड देन वहां से मुझे ट्रांजिशन करना था, एंड द बिगेस्ट फियर वाज कि अब देखो, फियर ये था कि आई एम वेरी इनटू द फ्यूचर पार्ट। आई ट्राई टू एनालाइज एंड आई वाज लाइक 2020 में मुझे ये दिख गया था कि इन फ्यूचर market will not saturate at all. Market saturate कभी नहीं होती, but the competition will gradually increase. And it is not about the competition, it is about the competition in the companies. मतलब नई नई कंपनीज आएंगी, थोड़ा मार्केट को और गंदा करेंगे, right? हम्म Definitely there will be some companies who are just here with the intention of making money. There are some companies जो इस intention से हैं कि literally उन्हें पॉजिटिव बिजनेस बिल्ड करना है, तो थोड़ा मार्केट गंदा करेंगे, तो उसे टाइम मुझे ट्रांजिशन करना था। अच्छा, ट्रांजिशन करने के लिए ना, इट वाज अ फियर, जिसमें डिसीजन मैंने में लिए, जो भी कोर्सेज मैंने खरीदे, जो भी लर्निंग्स मैंने ली, दैट वाज अ फियर, दैट बिकॉज मैंने इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है। अब देखो क्या होता है, मेरे फ्रेंड्स मुझे अलग लेवल के रिस्पेक्ट देते थे उस टाइम पे, बिकॉज आई वाज द पर्सन वाज मेकिंग मनी, राइट, कुछ अच्छा कर रहा था। तो मुझे ये लग रहा था कि यार, इफ आई स्टार्ट, अगर मैंने ये बता दिया कि मैंने ये छोड़ दिया है, अब मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मेरी तो इज्जत ही डाउन हो जाएगी यार। फिर तो मुझे पूछेंगे भी नहीं कि गणेश आजा पार्टी करते हैं, मुझे अवॉइड करेंगे यार, खत्म है आदमी। तो दैट वाज द थिंग, ये फियर था मुझे, प्लस मेरे पेरेंट्स जो मुझे घर में इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, वो भी चली है। तो दैट इज अ फियर एंड आई स्टार्ट अगेन। फिर एक करियर फियर भी होता है कि हमने स्टडीज छोड़ के हमने ये स्टार्ट किया, नाउ वी देयर इज नो लुकिंग बैक, वी कांट गो बैक, और बैक जाएंगे भी तो करेंगे क्या, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगेन फिर मैं काइंड ऑफ पर्सन की मैं थोड़ा एनालिसिस करता हूँ। अब ओके मैंने वहां भी एनालिसिस किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिस्क, यहाँ भी किया, तो ऑनेस्टली यहाँ मुझे परसेंटेज ऑफ सक्सेस ज्यादा दिखे, एंड नंबर बहुत बड़ा। वहां अगर 5% है तो यहाँ 15% है, बहुत हाई चांसेस थे। एंड देन आई गेट इनटू द डिजिटल कोचिंग इन 2021। सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड, राइट। सो फियर से मेरा डिसीजन आया था। आपके केस में क्या था, फियर और डिजायर? Fear. फियर ही था, राइट। Yeah, and मोस्टली हम I think mix. फियर में एक्शन लेते हैं। मेरे में डिजायर वाली चीज ज्यादा बोलूंगा, भले ही कुछ भी मुझ हो। बिकॉज मैं हमेशा मतलब मेरे पेरेंट्स भी और मैं भी ऐसे ही रहा हूँ कि अगर कुछ चाहिए तो चाहिए, वरना हम लोग इग्नोरेंट तरीके से हम लोग कुछ भी रखते हैं। फॉर फर्स्ट 6 मंथ ऑफ माई इंजीनियरिंग जॉब आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर। बहुत ट्राई किया, नहीं हो पाया, समझ ही नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा, मैंने छोड़ दिया। मैं गेम्स खेलता था, ऑफिस में पबजी चलता था उस समय। मैं मूवीज देखता था, अपना जैसे जैसे काम कर सकते कर लिया। आई वॉज बींग सो इग्नोरेंट लाइफ में। कुछ एक होता है ना, यू आर क्लूलेस कि करना क्या है, और एक टाइम आता है कि क्लूलेसनेस में भी एक पॉइंट पे आ जाते हो आप कि चलो छोड़ो यार, क्या जा रहा है। उठे, इग्नोरेंस। ऑफिस गए, काम करो, काम करके आओ, अपना जैसा भी दिन जाएगा चला जाए। दैट वॉज माई थिंग। एंड आई यूज टू आई बिकेम अ वेरी नेगेटिव पर्सन एट दैट मोमेंट, जब ऐसे होने लगा। क्योंकि आई वॉज ऑलवेज, नॉट ऑलवेज बट एक पर्पस होता था मेरे मेरे पास। कॉलेज में था तो हाँ भाई टॉपर बनना है, या नंबर लाना है, फेल नहीं होना मेरे को। 3 साल के अंदर ही मेरे को निकलना है यहाँ से। हम्म। आई यूज टू स्टडी लाइक दैट। तो मेरे पास हमेशा गोल होता था। आई वॉज द ओनली पर्सन इन माई बैच जो रोजाना बैठ के 2 घंटे पढ़ता था। और रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर आई एम डूइंग, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, हॉस्टल के जो हरकतें होती हैं मैंने वो सब की हैं, उसके बाद भी जाके मैं बैठ के पढ़ता था। तो लोग बोल, थिंग्स हियर, हाँ, हरकतें इज रेफरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, आई yeah, मीन। I'm saying everything. Okay, so I have that experience, मैंने करे हैं, क्योंकि अपने शौक होते हैं। वो सब करने के बाद भी आई यूज टू सिट एंड लर्न एंड वॉट एवर। मतलब इतना था कि मेरे को पता है मेरे नोटबुक में कौन सी लाइन कहाँ पे लिखी है, वो तक रट गए थे। रिवीजन। हाँ, इतने रिवीजन। सो मैं वैसा रहा हूँ, मैंने सारी चीजें की, खेल कूद अच्छा सब कुछ। बट द पॉइंट इज आई वाज ऑलवेज ड्रिवन बाय अ पर्पस। लेकिन जैसे आउट ऑफ वर्ल्ड में आते हो ना, एक बड़ा सा थप्पड़ पड़ता है आपको कि बॉस अब तुम पे है दुनिया, तुम चला लोगे तो चला लोगे, वरना कुछ नहीं होने वाला।
और when you कोई are studying ना, मुझे ऐसा लगता है the mindset when we are studying, कहीं ना कहीं we don't have fear नहीं होता उस टाइम पे। fear है भाई तो only the fear is कि एग्जाम में नंबर्स कम हो जाएंगे, एंड द ओनली फियर इज विद द पेरेंट्स। बट अगेन वी हैव दैट थॉट कि यार पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली थोड़ा मारेंगे डांटेंगे, 2-4 दिन बात नहीं करेंगे, मे बी 2-4 हफ्ते बात नहीं करें, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। यही होता है। बट व्हेन वी गेट इनटू द मार्केट वी मीट पीपल हु हैव नथिंग टू डू विद अस, एंड तब हमें रियल थप्पड़ मिलता है, स्लैप मिलता है कि यार अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। डेफिनेटली फियर तब भी रहता है। अब फियर एक नहीं है, कई सारे फियर्स आते हैं। जैसे हम अपना 12th क्रॉस करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हम पहुंचते हैं, वी स्टार्ट एनालाइजिंग दैट। भी हमें फील होने लगता है कि मैं रियलाइज करते हैं कि भाई अब लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है नाउ। बिकॉज क्या होता है कि तब लोग पूछना भी स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग थर्ड ईयर, प्लेसमेंट्स वगैरह देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तब आता है कि यार नाउ पीपल आर लुकिंग एट मी। अगर उसमें भी न्यूज आती है कि हमारे फ्रेंड का लग गया, हमारे किसी रिलेटिव का लग गया, ऑर्डर खत्म, तब तो पेरेंट्स की आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे को ना जब हम लोग डिनर टेबल बैठते थे, मेरे पापा इनडायरेक्ट गुप्ता जी के लड़के का आज एसओ में निकल गया, शर्मा जी के लड़के का उसमें हो गया ना, क्या बोलते हैं, विप्रो में, कितना तक ऐसे ना। अगेन सो दे टॉक टू ईच अदर ताकि हमें सुनाई दे कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट अल्टीमेटली क्रिएट द स्कैरसिटी विद इन अस कि अच्छा वहां भी फियर ही था, और फियर बिकम द मोटिवेशन कि यार अगर 2-3 साल में अपन ने इसमें नहीं फोड़ा ना तो ना चाहते हुए हमें खुद करना पड़े। राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है, अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का ही, हाउ वी शुड? So if anyone wants to start their journey as a social media manager, first of all, they have to be aware about this thing कि उन्हें कौन-कौन सी skills चाहिए, right? तो social media management में different skills required होती हैं. For example, your writing skill, okay, then it's the video editing, then is the research work. So there are like different skills, 7 to 8 skills you require. But उसमें से कोई भी आपको 4 skills ऐसी select करनी है कि this is something जिसका मुझे थोड़ा basic आता है या मैं यहाँ से start कर सकता हूँ। तो उन 4 skills को पहले लर्न करो। ओके, यू डोंट हैव टू बी द एक्सपर्ट, यू जस्ट हैव टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट्स, एंड उसके बाद यू कैन स्टार्ट लाइक गिविंग दोज सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, एट द इनिशियल स्टेज आपको रिसर्च करना नहीं आ पाएगा। दिस इज समथिंग आप जितना क्लाइंट के साथ काम करोगे देन ओनली यू वुड गेट टू नो, जब आप डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ वर्क कर लोगे। शुरुआत में आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, अपलोडिंग देयर कंटेंट, राइट, उनके कैप्शंस लिखना, स्टोरीज पे एंगेज करना, उनके पेज पे एंगेजमेंट करना, ऑल दीज थिंग्स, मिनी टास्क यू कैन स्टार्ट। उसके साथ ही साथ यू कैन स्टार्ट मास्टरिंग अदर स्किल्स ऑल्सो। लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्किल जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, दैट इज द रिसर्च स्किल एंड द राइटिंग। अगर आपको ये दोनों चीजें अच्छे से आती है, यू कैन चार्ज हाई इन द मार्केट। सो ये दोनों ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो जो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है पहले उन पे फोकस करो, एंड देन यू कैन गेट स्टार्टेड विद दिस। Got it. And what do you think? There is a two differences right now. There's a two competition. The fight is going on. I should charge high ticket or I should charge low ticket. तो इसका भी जवाब हम चाहते हैं। सो मैंने दोनों ही मार्केट में चार्ज किया, लाइक हाई टिकट भी चार्ज किया, लो टिकट भी चार्ज किया। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, इट्स नॉट अबाउट द मनी, मतलब ऑफ कोर्स मनी इज अ पार्ट, बट उसके साथ साथ जो जिन पर्सन के साथ आप काम करते हो ना, वो बहुत डिफरेंट मिलते हैं आपको। जब आप लो टिकट चार्ज करते हो, आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, और सामने वाला एक्सपेक्ट करता है भाई ये सोशल मीडिया मैनेजर है, यही मेरा लीड जनरेशन कर देगा, यही मेरी सेल्स कर देगा। मतलब दे थिंक कि हम उनका प्रोडक्ट सेल भी कर देंगे। आई मीन कहीं ना कहीं उनका पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन होती है। कल मेरी कॉल हुई थी एंड हम लोगों ने जो हमारे नए प्राइजेस सेट करे हैं, दैट इज लाइक काफी डिफरेंट है हमारे लाइक पुराने प्राइजेस से। सो हमने हाई टिकट प्राइजेस बनाए हैं अपने। मुझे अभी भी याद है जब मेरा उनसे कॉल हुआ, व्हाट शी सेड, उन्होंने खुद ये लाइन बोली उस क्लाइंट ने कि आप लोगों का काम है मेरी ब्रांडिंग करना, ये सब करना। आई डोंट वांट, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आप मुझे गारंटी दो कि हाँ भाई सेल्स ही आएंगी, यही आएगा। एंड शी वाज पेइंग अस लाइक फॉर द 3 months, वो भी इन एडवांस। हाँ, इन एडवांस। एंड आई वाज लिटिल बिट शॉक्ड। आई मीन उन्होंने हमसे क्वेश्चन भी रेज नहीं किया, उन्होंने खुद ही ये समझ लिया, लाइक शी नो दिस थिंग कि हमारा वर्क क्या है एंड उनका वर्क क्या है, राइट। सो कहीं ना कहीं जो आप चार्जेस अपने लाइक चार्जेस डिफर करते हो ना, लो टिकट एंड हाई टिकट में, आपको ना माइंडसेट बहुत अलग दिखेंगे दोनों क्लाइंट्स के।
एंड उन माइंडसेट के साथ आपको काम करने में मजा आएगा। लोग क्यों फ्रस्ट्रेट है, इसलिए फ्रस्ट्रेट है, वो लो टिकट वाले के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें ये इशू आ रहा है। जैसे यार पैसे भी नहीं मिल रहे, पैसे तो छोड़ यार, उसके साथ साथ क्लाइंट का हेडेक है। और जब आप हाई टिकट में वर्क करोगे आपको वो दोनों इशू नहीं आएंगे। यू आर चार्जिंग मोर, यू आर हैविंग लाइक गुड माइंडसेट ऑफ पीपल, एंड वो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस सोचते हैं। दे डोंट टॉक अबाउट 1 मंथ 2 मंथ, दे नो 6 मंथ 12 मंथ। लो टिकट वाला बोलेगा विद इन नेक्स्ट 2 मंथ आई वांट दिस मच ऑफ लीड्स, आई वांट 100 लीड्स फ्रॉम योर साइड। एंड अर्लियर वी यूज टू से, मतलब हम बोलते थे हम कोशिश करेंगे ये करेंगे, नाउ वी से डायरेक्टली इट्स नॉट पॉसिबल। एंड वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। दे नो कि ये वेगी प्रोमिस नहीं कर रहे जो अलग लोग कर रहे हैं। दे लाइक आप लोग हमें बहुत जेन्युइन लगे, वी वांट टू वर्क विद यू। सो I think that's setting the expectation in the first place is very important. So अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि it's not possible, it's good. I think there's nothing wrong. Because मेरे पास भी when I used to do this agency work, अब तो मैं बाहर आ गया उससे, मतलब बाहर in the sense कि now my team manager, I'm completely out of that. So the problem was that कि जब भी कोई आए, regarding Facebook ads, regarding marketing services, they're clearly expecting, Ganesh, what if I invested 7,000? Can I expect 4,000 leads? कैन आई एक्सपेक्ट 400 500? कुछ रिजल्ट आएगा ना मुझे, मेरे को एड स्पेंड कितना करना पड़ेगा? सो दिस इज काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स आई वाज आल्सो फेसिंग. दैट्स व्हाई आई बिलीव इफ यू आर स्टार्टिंग द एजेंसी वर्क लाइक द पीपल, I would say set the clear expectation in the first place. And as Sabha said, charge high. So I think I completely agree with that part, right? But for you, the high charge will be the high charge. For example, if it is social media management, then it should be around 15 to 20,000 for initially. 15 20,000, then usually you can go longer. Because I feel कि जब एक पर्सन स्टार्ट कर रहा है ना, जैसे एकदम बिगिनर है, तो आपके पास इनकी तरह स्किल्स नहीं है फिलहाल, राइट? यू डू नॉट हैव दैट मच स्किल्स राइट नाउ. तो क्या होगा जब आप इस तरह से काम, ना ही आपको विशिष्ट की तरह सेल्स आती है, थोड़ी भी उनकी सेल्स स्किल बहुत अच्छी है. इवन इफ ही चार्ज 70,000, it is about closing, it is not about what you're delivering. Clients have no idea what he is going to deliver. It's about sales. So चार्ज, जब आप हाई चार्ज बोलते हो ना, तो इट रिक्वायर्स मोर कमांड ऑन सेलिंग. सेलिंग में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए. 15-20 हजार पे आप इनिशियली काम किया, तो इनिशियली यू गॉट सम कैपिटल एज वेल, थोड़े पैसे आ गए आपके पास टू टेक रिस्क, एज वेल एज आप उन्हें सर्व करते करते अपने स्किल्स को और शार्प कर पाओगे और बेटर बन सकते हो. एंड जैसे इनका एक फ्रेमवर्क है एसएल फ्रेमवर्क, जो कि डेफिनेटली अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, तो वो ऐसे आपके भी कुछ फ्रेमवर्क्स बन जाएंगे. यू विल रियलाइज कि यार दिस इज समथिंग व्हिच इज वर्किंग फॉर माय क्लाइंट, एंड देन यूजिंग दैट फ्रेमवर्क, जो आपकी एक स्ट्रैटेजी बन गई, उसके लिए आप फिर चार्ज करते हो. एंड जब आपको पता लग गया है कि दिस प्रोड्यूस रिजल्ट, ये 100% रिजल्ट लाता है, देन यू कैन इवन चार्ज 70,000, नॉट बिग डील. इवन 1 लाख, people will ready to pay you, because if you have that commitment ki if you can give the business of 5 lakh to that person, I don't think there should be any problem for people to pay you at least 1 lakh. Am I right? Yeah. I just want to add on one point over here. Like, of course, this is the message for everyone. If I'm saying to you कि charge high, that doesn't mean कि आपके अंदर उतनी skills नहीं है and you were like सबा मैम ने बोला है ना हमें high charge करना है. Yes, 1 crore. I'm having my mentees, so जो बिल्कुल start करते हैं ना at the initial stage, they think मैम आप इतना charge करो तो हम directly इतना like हमें उतने का clients क्यों नहीं close हो रहा है at the same amount. I'll be like कि मुझे ये चार्ज करने में इतना टाइम पीरियड लगा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स ऑल्सो. स्किल्स के अकॉर्डिंग आपका प्राइस इंक्रीज होगा. वर्स्ट थिंग इज इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं इतना रिजल्ट दे पा रही हूँ क्लाइंट्स को, मुझे इतना टाइम हो गया है एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट अपॉन ऑन माई स्किल्स, और तब भी आप अपने पुराने चार्जेस पे ही हो, दिस इज समथिंग दैट इज रॉन्ग. नाउ यू हैव टू इंक्रीज द प्राइस. बट जैसे ही आप मार्केट में उतरो एंड यू आर थिंकिंग कि मैं चार्ज हाई करूंगा, नो यू आर नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस राइट नाउ. तो फर्स्ट टेक द एक्सपीरियंस फॉर अराउंड 4 to 5 months. उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस को रिन्यू करो, अपने पैकेजेस को रिन्यू करो. एग्जैक्टली. एंड इसमें पता है मुझे लगता है कि जब आप लो प्राइसेस में इनिशियली काम करते हो ना, आप बहुत कुछ सीखते हो इनिशियली, थोड़ा आपको सीखने को मिल जाता है, बिकॉज इट्स इजी टू क्लोज क्लाइंट्स, राइट? खैर अगर बात हो ही नहीं तो मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ. बट again, I would love to listen from Sabha as well on this part after this moment. So offer creation plays a very important role. So for the beginner, if you're literally starting from scratch, so there are many social media agencies as well. So you have to differentiate why somebody should not go to Sabha and Visist, why they should join you. मतलब that's a very big question. So what I do, मेरी recommendation जो रहेगी, अगर आप एकदम beginner है, give them an offer, give them a trial period.
and that's not something which you will do for free. You will charge the money, but compared to 1 month, you have given them the option to go for 7 days trial. जहां पे अगर वो बड़ा client है, you think that he can pay you more. So ask him, sir, we are not asking you for the money upfront. What you can do, you can give me the ticket amount. Let's say for 3 months, we have a package which costs 1 lakh rupees. What we can do, we can go with for 7 days free trial. We can see how we work, right? And if that resonates with you, if that resonates with the brand, we can continue with the 3 months. If that suits you, nobody will say no to that. Believe me, nobody will say no to that because there is no pain involved. And again, all the companies and all the brands work in that model, especially the businesses which is in recurring model. जो businesses recurring model पे है, that works the best. क्यों best काम करता है? If you see Netflix offer free trial. So free trial अभी देखो एक और चीज चल रही है जो Google है. Google का एक बहुत खतरनाक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. We are not identifying. Google is capturing the market right now. Feel for a moment. आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब यूथ एकदम गूगल में डिपेंडेंट हो गया है, दे कांट डू एनीथिंग विदाउट ईमेलिंग. जीमेल के बिना कुछ नहीं हो पा रहा है, गूगल मैप्स के बिना कुछ नहीं हो पा रहा है, राइट? इन सब के आप जब एकदम आदी बन जाओगे, इसके बिना नहीं जी पाओगे. आपकी पूछने की आदत चली गई कि हाय यार यहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, गूगल मैप कर ले भाई, सभी बोलेंगे. एंड फील फॉर अ मोमेंट, नाउ इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर गूगल टू चार्ज. बेस्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज नाउ अब आप उसके आदी बन चुके हो. एंड लेट्स से इफ इट चार्ज 5 rupees. And Google Map is something which, on an average, crores of people are using it. And crores means India. I'm talking मतलब हम घंटे के हिसाब से बोले तो करोड़ों में है, 10 करोड़ है जो ये यूज कर रहे होंगे अभी. जोमेटो उस पे चलता है. They can charge from Zomato, Swiggy, all the delivery and transport companies. Let alone हम इंडिविजुअल से मांगना चाहें तो तब भी कम पैसे मिलेंगे. The way WhatsApp is charging companies right now. So now अगर वो आपसे 5 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं फॉर मैप, गेम इज ओवर. इंडिया में ही उनकी यूजर बेस है. एक बंदा 4 जीमेल आईडी बना के रखा है, 5 जीमेल आईडी बना के रखा है. डेफिनेटली वो सबके लिए नहीं पे कर, बट एटलीस्ट लेट्स से उसका कंपनी ईमेल है, उसका पर्सनल ईमेल है, उसका सपोर्ट ईमेल है, एंड यू हैव टू पे फॉर दैट. एंड आई डोंट थिंक 15 रुपए कोई बड़ी अमाउंट इसके लिए. 10 भी पकड़ते हैं, अगर 300 करोड़ की ऑडियंस बेस है उनकी, 3000 करोड़ पर मंथ कंप्लीट रेवेन्यू. तो फ्री ट्रायल्स में ये एक बेनिफिट है. आपने 7 डेज का ट्रायल दिया, जो क्लाइंट आपके पास नहीं भी आना था ना, वो भी आ गया, क्योंकि उसको अब काम करने में दिख रहा है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है. वो स्क्रिप्ट मुझे दे देते हैं, मुझे बस आना है, कैमरे के सामने शूट करना है, प्लस ये पोस्ट भी कर देते हैं, डेली एंगेजमेंट्स हो रही है, मेरे को ना फॉलोअर्स ग्रोथ भी दिख रहे हैं, मेरे को इंक्वायरीज भी आ रही है. व्हाई नॉट टू वर्क विद देम? इट्स बिग डील फॉर अस, इट्स अ गुड डील फॉर अस. एंड देन दे विल गो विद द पैकेज एज वेल. व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट? डू यू थिंक दैट इट्स गुड फॉर द पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट? Yeah, it is a very lucrative. Like when we have entered into the international market, now when we were just trying to book the calls with them at the initial stage, like we are also facing the issue. तो हमने डिस्कवरी कॉल करना स्टार्ट किया वहाँ पे उनके साथ. एंड वहाँ पे हमने बोला ओके कैन वी गेट योर टेस्टिमोनियल्स, लाइक जो भी हमने आपको गाइड किया उसके रिगार्डिंग. सो इट्स नॉट विद देम, लाइक जो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने भी जब हम अपनी मार्केट चेंज करते हैं, वी ऑल्सो कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स. So this is the like best way to get started. Plus आपको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं रिजल्ट प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ. एंड जब आपको अपने एक्चुअल प्राइस को सामने रखना होगा ना अपने क्लाइंट के, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली रख पाओगे. गॉट. अच्छा, एक चीज है मैंने जो आपकी प्रोफाइल में देखा, दैट इज SL फ्रेमवर्क, राइट? व्हाट इज दैट? ओके, सो दैट इज सोशल एंड लीड जनरेशन. तो सबसे पहले कोई भी पर्सन हमारे पास आता है क्लाइंट, एट द एंड रिजल्ट इज लीड जनरेशन, राइट? सो व्हेन वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर जर्नी, तब तो हम लीड जनरेशन खुद सीख रहे थे. बट नाउ जब हमने अपने क्लाइंट्स के लिए काफी रिजल्ट्स अचीव कर लिए, राइट, देन वी हैव स्टार्टेड दिस फ्रेमवर्क. सो व्हाट वी डू फॉर फर्स्ट 1.5 मंथ, हमारा जो मेन फोकस होता है दैट इज टू फोकस ऑन देयर ब्रांडिंग, ऑन द अवेयरनेस पार्ट. हमें उनके पेज को ज्यादा से ज्यादा रीच देनी है. एंड देन सेकेंड मंथ के ऑनवर्ड से हम उनका लीड मैग्नेट सेटअप कराते हैं एंड लीड्स पे वो काम करना स्टार्ट करते हैं. देन देयर मेन ऑफरिंग. So this is something that bonus we also provide to our clients, building their offer, so that the same thing we can stand out in terms of our competitors in the market. Got it. There is something which is These are not just leads, but highly qualified leads. Yeah. We have to qualify them. Only then it's a profitable thing for our client. क्योंकि because lead magnet आजकल हर कोई दे रहा है.
how we are different. अगर अब हम लोग फ्री भी रख रहे हैं उस चीज को for our clients और for like clients के audience के लिए, then how it can be more valuable than in anybody else. तो उसकी भी पूरी strategy बनती है when it comes to lead generation. Lovely. So one last question to you guys, and then we'll wrap up the podcast. And the question is, let's say if someone is a coach, how they should see social media. ओके सो अभी सेम मेरी लास्ट ना कुछ कॉल्स पे जब बात हुई, सो नाउ डेज व्हाट पीपल आर डूइंग, वो लोग ना जैसे अपॉइंटमेंट सेटर्स को सर्च कर रहे हैं. कोचेस आर सर्चिंग फॉर द अपॉइंटमेंट सेटर्स कि कोई इनके अपॉइंटमेंट सेट करा सके एंड ओवर देयर डिस्कवरी कॉल दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट. बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस थिंग, सी जो बिजनेस होता है ना वहाँ पे हर एक तरीका आपको फॉलो करना है. दैट इज यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्रांडिंग ऑल्सो, दैट्स इंपॉर्टेंट. यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट सेटर्स. अगर कोई आता भी आपके कोई अपॉइंटमेंट सेट भी होता है ओवर द डिस्कवरी कॉल ऑल्सो, यू कांट बिल्ड दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी इफ यू आर नॉट हैविंग योर ब्रांड. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्रांडिंग ऑल्सो. आपको इनबाउंड लीड जनरेशन सिस्टम भी करना है फॉर्म. साथ ही साथ यू हैव टू आउटबाउंड ऑल्सो इफ यू कैन. ठीक है, अगर आप एट द इनिशियल स्टेज यू आर स्टार्टिंग इट, आपके पास फाइनेंस नहीं है ज्यादा पे करने के लिए, सो यू कैन फॉलो ऑल दीज थिंग्स. बट ये तीनों प्रोसेस कहीं ना कहीं एज अ एजेंसी ओनर हमारे लिए काम कर रहे हैं. हम तीनों पे काम करते हैं. हम अपनी ब्रांडिंग पे भी करते हैं, इनबाउंड लीड्स भी आती है हमारे पास, हम आउटबाउंड भी करते हैं. देयर इज नथिंग लाइक दैट कि हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं. नो. और सही में तीनों चीजें जो मिलके जो हमें रिजल्ट दे रहा है ना, दैट इज एट द नेक्स्ट लेवल एंड वी आर एबल टू क्लोज लाइक हाई टिकट क्लाइंट्स. इनिशियली किस प्लेटफॉर्म को उन्हें टारगेट करना चाहिए? कोचेस को अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए. उनकी ऑडियंस कहाँ पे लाइक करती है. अगर मैं एक इमेज कोच हूँ, राइट, तो मेरी ऑडियंस अगर इंस्टाग्राम पे लाइक करेगी. एज अ एजेंसी ओनर ऑल्सो वी थिंक वी डू द सेम थिंग. सबसे पहले हम उनका इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं, राइट. देन हम उनको अपने सेकेंड और थर्ड सर्विस ऑफर करते हैं जब उन्हें एक से रिजल्ट मिलता है. सेम गोज विद द कोचेस ऑल्सो. अगर वो उनका प्रोडक्ट बहुत हाई टिकट है, राइट, एंड वो माइंडसेट कोच है, तो उनको लिंक्डइन टारगेट करना चाहिए. वो करियर कोच उन्हें लिंक्डइन टारगेट करना चाहिए. और अगर वो सेल्फ लव कोच है, फेसबुक इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर टारगेटिंग हाई टिकट क्लाइंट्स. सो दे हैव टू चूज द प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर इंडस्ट्री. इट्स नॉट लाइक दैट कि उन्हें किस पे मजा आ रहा है, मुझे डील्स बनाने में मजा आ रहा है, तो नहीं नहीं, आपकी ऑडियंस का है, वो आपको चूज करना है. गॉट इट. इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना बहुत आसान है आज के टाइम पे. सो हम तीनों प्लेटफॉर्म की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. एंड इट्स नॉट अबाउट कि एक प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना आसान है, बट आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग, एक प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट बन रहा है वो सब पे रिपर्पस नहीं हो सकता एट द सेम वे. हर एक प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट जाता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है. कंटेंट कैन बी सेम बट उसको रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होगा ना, दैट नीड्स टू बी डिफरेंट. लिंक्डइन पे लॉन्ग फॉर्म विद द इमेज वर्क्स बेस्ट. इंस्टाग्राम पे उस लॉन्ग फॉर्म को भी आप यूज करो, आपको उसको बहुत क्रिस्प बनाना पड़ेगा. वहीं पे अगर मैं फेसबुक की बात करूं, इट्स मच मोर अबाउट द फेसबुक ग्रुप. फेसबुक ग्रुप पे आप लोगों से कितना एंगेज करो. सो हर एक प्लेटफॉर्म की अलग यूएसपी है. एंड द थिंग इज कि हर एक प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस का इंटेंशन भी अलग है. मतलब दे Correct. हैव डिफरेंट इंटेंट. व्हेन दे आर गोइंग टू इंस्टाग्राम, दे आर गोइंग फॉर टू पर्पस. नंबर वन, चिलिंग. नंबर टू, इफ इट इज नॉट अ B2B, इफ योर बिजनेस इज डायरेक्ट टू बिजनेस टू कंज्यूमर, या तो वो मजे लेने गए इंस्टाग्राम पे, रील्स देखने गए हैं, या खुद का कुछ पोस्ट वोस्ट कर रहे हैं, या स्टोरीज देखने गए हैं. So this is the purpose. But when somebody is going to a LinkedIn, which is definitely a professional platform, but it's not for surfing, right? So when they're going, they have a clear objective, whether they will go for prospecting, whether they will go for career की HR वगैरह को ढूंढना है. यहाँ पे ये एक पर्पस डिफाइन होगा कि मुझे इस पर्पस के लिए जाना है. Same with YouTube. तो YouTube पे लोग दो पर्पस के लिए आते हैं. पहला, कुछ लर्न करने के लिए, उन्हें कुछ सीखना है, या नॉर्मल टाइम पास करना है. तो दोनों के लिए वहां पे जा रहे हैं. फेसबुक इज मोर लाइक अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, तो उसमें भी इसलिए आते हैं. बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक का जो वॉच वाला सेक्शन है, उस पे बहुत अच्छी ऑडियंस है. फेसबुक वीडियोस. तो मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी, somebody is creating videos for YouTube, he must consider Facebook as well. He can put his videos on Facebook. What do you think? Same video will work on Facebook or? I'm not working on YouTube. ठीक है, लाइक हमारा जो है वो लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड फेसबुक. सो वी आर हैविंग मच बेटर आइडिया अबाउट दीस प्लेटफॉर्म ओनली, नॉट ऑफ यूट्यूब दैट मच. Lovely. So it was nice talking to you guys. We have हमने प्लान किया था कि हम इसको 6:15 पे wrap up करेंगे, but fortunately हम इसको और थोड़ा खिंच गया. मजेदार कन्वर्सेशन चल रही थी, तो we have not interrupted. So guys, one message, not for coaches, for beginners.
who are just starting out? Okay, a part of beginner also, I just wanted to share this message like with everyone, especially with the females. Okay, being a female, मैं जिस family से belong करती हूँ, I'm a, like from a very good family. ठीक है, जिन जो in terms of money they are very high. बट कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम आई है कि मैं खुद का कुछ नहीं कर सकती. मेरी फैमिली का हमेशा था कि पढ़ो, ठीक है, उसके बाद जस्ट सेटल डाउन एट होम, आपको जो भी चाहिए आपको सब कुछ आपके हाथ में मिलेगा. बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट. सो फर्स्ट मैसेज फॉर दोस्त की जो बोलते हैं कि ठीक है, जो लोग हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको काम करने की कोई नहीं है, नीड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. इफ यू रियली वांट टू बी इंडिपेंडेंट यू हैव टू, राइट. एंड मुझे हमेशा से फ्रीडम चाहिए थी कि मैं अपने डिसीजंस खुद लूं. तो वो कहीं ना कहीं जब मैं इंडिपेंडेंट हुई मुझे तब मिला. सो दिस इज द मैसेज आई जस्ट वांट टू गिव टू ऑल द फीमेल्स कि यू हैव टू वर्क हार्ड. नो डाउट थोड़ा सा मेंस बोल सकते हैं बट हमें ज्यादा हसल करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू. हमें बाहर वालों से तो थप्पड़ लगते ही हैं, हमें घर पे भी लगते हैं, राइट. वी हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स बट देयर विल बी अ टाइम जब आपके वो सारे हसल्स आपको वो रिजल्ट लाके देंगे दैट यू वांट. वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आप अपनी वो ड्रीम लाइफ चूज कर सकते हो जहाँ पे सारी चॉइसेस आपकी होंगी. वेदर इट्स योर लाइफ पार्टनर, वेदर इट्स अबाउट योर क्लोथ्स, वेदर इट्स अबाउट ट्रैवलिंग. सो सारे डिसीजंस आप खुद ले सकते हो, कोई और आपके डिसीजंस नहीं लेगा. बट यस, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू दिस. सेकंड मैसेज आई वांट विशेष टू गिव टू द आपकी बात में थोड़ा और ऐड ऑन करूंगा. जो आपने ये चीज बोला, कि इफ यू आर रिच यू डोंट हैव टू वर्क. फर्स्टली फॉर द पीपल हु हैव दिस माइंडसेट, तो फिर धरती पे तुम्हारा पैदा होना बेकार. लाइक यू आर धरती का बोझ, दैट्स इट. जो सक्सेस आपकी फैमिली ने अचीव किया है वो उन्होंने अपनी लाइफ में किया है. मतलब दे विल गेट रिस्पेक्ट फॉर दैट. व्हाई यू विल बी नोन फॉर कि आप उनके बच्चे हो, दैट्स इट. देयर विल बी नो आइडेंटिटी ऑफ योरसेल्फ. सो आई थिंक यू शुड वर्क. आपको भी जन्म मिला है, गॉड हैज बिल्ट यू, यू हैव ऑल द टूल्स एंड टैक्टिक्स इन योर ब्रेन, इन योर बॉडी, सब है. तो खुद से भी कुछ करिए एंड क्रिएट समथिंग जिससे आपको लोग जाने. ऐसा नहीं रहे कि आपका नाम सिर्फ इससे है कि आप विशिष्ट के अभी गलत एग्जांपल आएगा. सो आप किसी के बच्चे हैं, विशिष्ट के भाई हैं या उनके दोस्त हैं, इनके अगेन इट शुड नॉट बी देयर. यस विशिष्ट, वन मैसेज फॉर यू फ्रॉम यू. पॉइंट इज, पहले ये पॉइंट मैं खत्म करूं कि हम ह्यूमन स्टार्टिंग से फ्रॉम दी ओल्ड एज हम लोगों का ये रहा है कि वी आर कॉम्पिटिटिव एट वट एवर पॉइंट. आई बीन इनटू स्पोर्ट्स, मैं उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ. जब हम सेल्स में आए थे मैं उसमें ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया. जहां यू फील गुड, यू फील दैट यू वांट टू बी इन दिस प्लेस, आप कॉम्पिटिटिव होने लग जाते हो. तो वो जो मेंटेलिटी होती है ना, पैसा होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, वो हो ही नहीं सकता. ये ना आपको लगता है. बीइंग अ मिडिल क्लास मैं भी रहा हूँ, मेरे को भी जेलिसी फील होती थी. जो बड़े लोग होते थे उनके बच्चों की गाड़ियां होती थी, लेकिन अब रियलाइज होता है कि उन्होंने नहीं तो उनके बाप ने मेहनत की है. किसी ने तो मेहनत की है तभी आज कोई ऐसे घूम रहा है. सो बी रिस्पेक्टफुल फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल जो मेहनत कर रहे हैं एंड ट्राई टू बी जस्ट लाइक देम. क्योंकि मैंने देखा है, मैं जिनके साथ काम करता था, दे वर मेकिंग टन्स ऑफ मनी बट दे वर नॉट शोइंग इट ऑफ. मजे में रहते थे वो लोग. वी यूज्ड टू लिव इन गोवा. 1.5 साल में गोवा में रहा हूँ जब लॉकडाउन था. एंड यू कांट इवन इमेजिन हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया. हम बहुत मजे किए, लेकिन नो पार्टीज इंक्लूडेड, कोई पार्टीज नहीं थी. बट द पॉइंट इज दे हैड द माइंडसेट ऑफ बीइंग फ्री रादर देन नो शोइंग ऑफ द मनी की गाड़ी भी लो, ये भी लो, जबकि उनके पास हर चीज का पैसा था. ओके, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट भटनागर आई हैव वर्कड विद देम बिकॉज दे हैव दिस वाइब. गोवा की ऑफिस नंबर 1, 50,000 का प्रोग्राम नंबर 2. So a lot of dots was connecting. Yeah, but we don't want to disclose the name, but yeah, वो हो गया. Okay. नहीं, कट कर देंगे इसको. नहीं, ऐसा नहीं है. लाइक आई ओ हिम अ लॉट टिल दिस डे. सो मेरी तरफ से जो वो रहेगा कि मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, मैं बस ये बोलूंगा बॉस, हम लोग ना बहुत सोचने में टाइम लगा देते हैं. एंड नॉट एवरी पर्सन इज एज गुड एज गणेश जो इतने एनालिसिस कर सकता है. ओके, नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट है. वी आर नॉट. आई बिलीव एक्शन लो, फिर देख लो कि क्या होगा या क्या हो रहा है. एक्सपीरियंस से आपको पता चलता है क्या काम करेगा या नहीं करेगा. अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप बोलने लायक नहीं होते हो.
लेकिन आप सोचने लायक जरूर होते हो, तो आप सोचने की पूरी कोशिश करते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे analysis is equals to paralysis for these kind of people. They don't do anything about it. एग्जैक्टली एक और मैसेज मैं अपनी साइड से दूंगा फॉर द पीपल आर स्टार्टिंग आउट और जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है। आज के टाइम पे ना एक अलग ट्रेंड चल रहा है, बी योर ओन बॉस। आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग ट्रेंड, इट शुड नॉट बी देयर। बॉस बनने से पहले आपको ग्राउंड में काम करना पड़ेगा। यू कांट सिट एट द सीईओ टेबल, सीईओ चेयर फ्रॉम द फर्स्ट डे। इफ यू आर नॉट विलिंग टू टैप इनटू द मार्केट, आप वहां पे वॉक नहीं करना चाहते, मार्केट में घुस के काम नहीं करना चाहते, आई डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू, यू एक्चुअली डिजर्व द पोजीशन ऑफ सीईओ। डोंट कॉल योरसेल्फ। मेरा ये कॉल है, अगर विसिस ने ग्राउंड वर्क ना किया होता, सबा ने एफिलिएट में ग्राउंड वर्क ना किया होता, आई डोंट थिंक दे वुड बी एबल टू बिल्ड दिस कंपनी इन एनी वे। स्क्रैच से बिल्ड करने का मतलब कि आपको ग्राउंड में घिसना पड़ेगा, फ्री में काम करना पड़ेगा। नो 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 गणेश, आई हैव अ पर्सनल ब्रांड, यू नो, आई एम इन्वेस्टिंग माय टाइम, हाउ कैन आई वर्क फॉर फ्री? यू मस्ट वर्क इफ यू वांट टू बिल्ड अ कंपनी, बड़ी कंपनी। व्हाट बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कर रहे हैं, व्हाई नॉट अस? वी आर नॉट इवन क्लोज टू देम। ट्रू। सीईओज यार, यू नो, दे वॉक ऑन स्ट्रीट्स एंड दे ट्राई टू आइडेंटिफाई कि उनकी ब्रांड कैसी है, कैसा लोग सोचते हैं उनके बारे में। Why not you? And this is also a big bubble which I want to bust today. It does not matter कि आप कहाँ पे हैं, किस लेवल पे हैं, से लिटरली फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लेवल पे हैं। जिस दिन आप मार्केट से डिस्कनेक्ट हुए, रूट से आप डिस्कनेक्ट हुए, ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हुए, will be out of your business. And if you don't understand that, look at Nokia. Yeah, now. Nokia. Nokia. Tech market. Can you feel that? कितनी बड़ी मार्केट थी आज से 20 साल पहले, पीछे 15 साल पहले। मार्केट, आई थिंक सबके घरों में वही फोन थे। Exactly. अगर फोन की बात, We listen this name, we still have that emotion in our mind. exactly. Not just that product, emotion है हमारे दिमाग में, क्या चीज थी वो, but because of whatever they lost, the opportunities they didn't capitalized on, they are nowhere to see now. Because उन्हें लगा कि now we are settled. And business में यही एक प्रॉब्लम है कि आप कभी सेटल नहीं होते जब तक आप यहाँ पे हैं। हमसे पूछो, गणेश से पूछो, there is nothing like settling. अगर आपने जिस दिन सोचा, you are gone, you're literally gone. कुछ टाइम दो, खत्म हो जाएगा सब। 100%। नोकिया अगर आप चाहे भी कम बैक करना, now they do not have the resources. अगर वो कम they tried a lot, they built their own Android system and stuff, नहीं हो पाया। अपॉर्चुनिटी गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड यही हुआ नोकिया के साथ, क्योंकि वो सेटल, उन्हें लगा कि नाउ वी आर द बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट। बट हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिस टाइम पे हम मार्केट में लीड कर रहे हैं ना, उस टाइम पे कोई बंदा है जो पीछे हमारे हासिल कर रहा है, वो दिख नहीं रहा है बट वो कर रहा है, और जब वो दिखेगा तो खत्म कर देगा सबको। दैट्स व्हाट हैपेंड विद अदर कंपनीज लाइक सैमसंग। द नेक्स्ट फ्यूचर, सैमसंग इज वर्किंग इन दी, आई कैन, वो बहुत पीछे काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड दिल वेरी सून दिल बीट एप्पल। इन टर्म्स ऑफ, यू नो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट इनोवेशन के टर्म्स में दे आर बीटिंग एप्पल एवरी सिंगल डे। They are doing really great. It's just that Apple की अच्छी ब्रांडिंग और उनका जो स्टेटस बन रखा है, राइट नाउ इट्स अनबीटेबल। लेकिन कोई भी चीज अनबीटेबल नहीं होती अनलेस और बट उन लोगों का कल्चर जो है दैट इज वेरी डिफरेंट, सो मे बी नॉट। इनोवेशन, मैं 15 Pro Max से हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। मतलब मुझे लगा था कि यू नो सैमसंग इज कॉम्पिटिंग टू दैट लेवल एंड दे प्रोवाइडिंग दिस मच थिंग्स, सो आई थिंक कि कुछ नया इनोवेशन होगा इसमें 15 Pro Max में। बट अगेन टाइटेनियम की बॉडी एंड फ्यू चेंजेस, दैट्स इट। तो एंड दोस वर वेरी प्रेडिक्टेबल, लाइक सी टाइप चेंज हुआ है बस, और कुछ नहीं। exactly. All right, guys. So thank you so much for being there. Thank you so much for accepting the invitation. And I hope आप सबको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी, और अगर मिली है, नोट्स आपने बनाई है, so don't forget to share in the comment your 3 main key takeaways from this video. As well as मैं सबा और विशिष्ट के सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. You can connect with them. You can ask your questions. If you want social media management service, you can definitely consider them. This is my personal recommendation. Thank you so much, guys. I'll see you in some other video. Till that time, bye-bye.